इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना। और श्रोताओ, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ नमस्ते। नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। ये रजा नगर वाराणसी से नफीस अहमद अंसारी बोल रहे हैं। चलिए नफीस जी, आपकी नफासत आ जाती है तो प्रोग्राम में भी थोड़ा सा नफीस हो जाता है। वरना देखिए आजकल हर किसी के जीवन में इतनी सारी बातें हैं ना, और हमें लग रहा है प्रकृति और पर्यावरण कुदरत के भी जिंदगी में ये चीजें हैं। देखिए पॉल्यूशन बढ़ रहा है और यातायात वगैरह, धुंध कोहरा हर और छाया हुआ है, ये हम लोग भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन एक बात है सर, कुछ भी हो जाए, जो भी हो रहा है ये सब हम लोग जानते हैं, ये सब हम लोगों को कारण हो रहा है, लेकिन इसमें हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हम इंसान है जी, हम सिर्फ बात करते हैं इस मामले में। लेकिन आप कभी भी आप गौर कर देखेंगे इस बात पर, तो आप सोचेंगे कि हम भी बात करते हैं, आप भी बात करते हैं, लेकिन और हमारी ही गलती भी है। लोग यही कहते हैं ना कि इंसान की गलती है कि पेड़ काट रहा है, पेड़ लगाता नहीं, लेकिन ये समझ में कब आएगा। एक चीज और है कि जैसे अब हम लोग गांव से शहरों की ओर आ गए, और शहर में तो रहने के लिए अपार्टमेंट, फ्लैट, ऊंची बिल्डिंग बने हुए हैं, आपने देखा होगा। और तो अब हर शहर, पहले सिर्फ मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता जैसी जगहों पे ही हम लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते थे, अब तो गांव शहर तक कई तल्ले के मकान बन रहे हैं। तो ज़मीन सिकुड़ती जा रही है, लेकिन जो जहाँ है, इससे ज़्यादा क्या है ना कि थोड़े बहुत जीवन में जो जैसे साफ़ सफाई का आदमी ध्यान रखे, कूड़ा इधर उधर न फेंके, पॉलीथीन का प्रयोग न करे, इस तरह के एहतियात तो हर कोई बरत सकता है। या फिर आसपास थोड़ी सी भी दूर बगल में जाना होता है तो लोग गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो उतनी दूर थोड़ा टहल घूम लेंगे तो बीमारियां भी कम होगी, आदमी स्वस्थ भी रहेगा। नहीं, जैसे कि आपसे हम बता रहे हैं कि देखिए आप, हमारा घर है, फिर उसके पीछे कम से कम 40 फुट जगह छुटा हुआ है हमारे घर के पीछे। जी। फिर उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सा मैदान है। लेकिन आपसे बता रहे हैं, रोज कूड़ा की गाड़ी आती है सुबह हमारे यहाँ 11 बजे 10 बजे कूड़ा गाड़ी आती है। लेकिन इतना बड़ा मोहल्ला है ना, आपसे हम बता रहे हैं कि अपने पड़ोसी से आप लड़ाई कर लोगे, लेकिन वो कूड़ा वहीं पर लाकर डालेगा, जिद में डालेगा, एक डालेगा ना, दूसरा डालेगा, तीसरा डालेगा, चौथा डालेगा, लेकिन कोई कूड़ा गाड़ी में कूड़ा नहीं डालेगा। अब बताइए, इसमें हम बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि व्यवस्थाएं तो जैसे नगर निगम की गाड़ियां हम लोगों के शहर में तो हर मोहल्ले में आ रही हैं, लेकिन फिर भी लोग, आपने सही कहा, बहुत सारे खाली प्लॉट हैं, सड़क के किनारे है, नुक्कड़ है, वहाँ पर लोग कूड़ा कचरा डाल ही देते हैं। तो जब तक हम लोग खुद या आम नागरिक नहीं अपने को ठीक करेगा, तब तक व्यवस्थाएं सिर्फ शासन के भरोसे तो नहीं ठीक हो सकती हैं, नहीं ठहरेगा। और जैसे कि हमारे एक श्रोता ने बात की थी आपसे, आप ही सी बात की थी जी। वो जो जैसे हम लोग जाते हैं कभी, या लंका चले जाओ, गदौलिया चले जाओ, या फिर कोई भी सिटी एरिया में चले जाओ, वहाँ पर जो बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे रहते हैं पेड़ पर, देखते हैं कि आप किल्ली ठोका रहता है, उसमें किल लगा रहता है। तो आपको भी मालूम है कि वो जानदार वृक्ष है, पेड़ है, उसमें भी जान है, आप उसमें किल्ली ठोक रहे हैं, तो आपको ये समझदारी है सर कि हम इसमें किल्ली ठोक रहे हैं, ये पेड़ सूख सकता है, ये इससे नुकसान कर सकता है। जी। उसके बावजूद हम इंसान होकर, हम इंसान है, जबकि वो पेड़ है, वो तो मुंह से नहीं बोल सकता, बिल्कुल, उसके बावजूद भी हम ठोक रहे हैं। तो जबकि हर कोई जानता है कि ये जो सांस हम लोग ले रहे हैं, सारी प्रकृति जो है, ये पेड़ पौधों पर, कुदरत पर ही हम लोग का जीवन टिका हुआ है। जी हाँ, इसीलिए कहते हैं ना कि सब चीज हम लोग जानते हैं कि मतलब किस चीज से नुकसान है, क्या फायदा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम वही काम करते हैं। और हम लोग तो सिर्फ बिल्कुल आपने सही कहा, भीतर से आवाज आनी चाहिए, पहले हम जागरूक हों, ठीक हों, तब पूरी दुनिया को हम लोग बदल सकते हैं। आप अपना सहयोग जो बोलते हैं सर, कि जो हम लोग एक दूसरे को सहयोग नहीं करते हैं, अगर तो कोई गलत कर रहा है तो हम उसके साथ ही हो जाते हैं कि वो फेंक रहा है, हम भी फेंकेंगे वहीं पर। लेकिन इसको ये नहीं कहते कि अबे भाई तू मत फेंक, मैं भी नहीं फेंकूंगा, कल तू भी आंकड़ा फेंकना, मैं भी नहीं आएगा तो कंप्लेन करेंगे उसके खिलाफ, क्योंकि हम उससे, देखिए हम उसे तनख्वाह देते हैं, महीना देते हैं, वो 30-40 रुपए महीना लेता है कूड़ा वाला, तो हम उसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे कि सर आप नहीं आ रहे तो हमारे यहाँ गंदगी हो रही है,
और हमारे बच्चे उसी में खेलते हैं। और देखिए, इन्हीं कारणों से तमाम मोहल्लों में बहुत सारी बीमारियों से पूरा शहर हाल के दिनों तक परेशान रहा है। तो थोड़ी सी साफ सफाई आदमी रखे, इस तरह की गंदगी से बचे, मच्छरों से बचने का उपाय करे, तो बहुत सारे बीमारियों से हम बच सकते हैं और फिर स्वस्थ भी आदमी रह सकता है। हाँ, बस सिर्फ इसमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, सबका सहयोग। बिल्कुल, जब हम हाथ में हाथ मिलाकर चलेंगे सर तो बहुत मजबूत हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। नफीस जी, अब बता दें कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं। गाना सुनाइए सर। वो एक फिल्म आई थी भ्रष्टाचार, उसमें गीत था सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। जी जी, आनंद थे और संगीतकार लक्ष्मीकांत। तेरे नैना मेरे नैनों से। जी हाँ, मीठी मीठी बातें कर। बहुत अच्छा गीत है। सुना दीजिए। और आनंद बख्शी आपने बताया गीतकार हैं, तो गीत सुनते हैं आपकी फरमाइश पर। फिल्म है भ्रष्टाचार। नमस्कार, शुक्रिया नफीस। तुम भी गाओ। सा 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 सारे रे 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 सारे गा 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 सारे गा मा 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 मा। हाँ, सारे गा मा सारे गा मा सारे गा। ये तो हुए सुर, अब इन पे बिठाएं बोल। हाँ, तेरे नैना तेरे नैना तेरे। तुम ऐसा करो, ये गाओ। मेरे नैना मेरे नैना मेरे नैना मेरे। हाँ, तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। जब नैना बातें करते हैं, दिल मुलाकातें करते हैं। ओ तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी 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 बातें करते हैं। इन बातों से, मुलाकातों से कोई न कोई बनेगी कहानी। इन बातों से मुलाकातों से कोई न कोई बनेगी कहानी। फूलों के संग संग दिल भी खिलेंगे, आएगी ऐसी रुत मस्तानी। देखते रहना तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। ओ तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी 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 बातें करते हैं। देखो तो जरा तुम, ऐसा लगता है मेरे माथे से गिर गई बिंदिया। देखो तो जरा तुम, ऐसा लगता है मेरे माथे से गिर गई बिंदिया। तुझे बिंदिया की पड़ी हुई है, मेरे नैनों से उड़ गई निंदिया।
नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, मेरे नैनों से अब सब कुछ तू देखा करेगी, हाँ देखा करेगी, दिन हो के रहना। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। जब नैना बातें करते हैं, दिल मुलाकातें करते हैं। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी 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 बातें करते हैं। सारे गामा सारे गामा सारे गामा सारे गामा। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश में। नमस्कार सर। नमस्ते। कन्या गाजीपुर से बोल रहे हैं हम। हालांकि आपके यहाँ से थोड़ी सी आवाज उतनी साफ नहीं आ रही है। यदि आपने स्पीकर ऑन कर रखा है ना तो उसको ऑफ कर दीजिए, क्योंकि वही आवाज लौट कर आती है। जी हाँ तब ठीक है, बताएं क्या करते हैं आप वहाँ पर। हम सर पहले की तरह हम आपको अच्छी तरह पहचानते हैं। जी जी। हम जो कुछ करते नहीं हैं तो गवर्नमेंट सर्विस से वीडियो की पोस्ट से रिटायर हैं। जी जी, आपने बिल्कुल कहा था इस बात को। तो प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं? नियमित रूप से आप कार्यक्रम सुन रहे हैं? इसमें लग ही नहीं पाता हमारा फोन में। जी जी जी। अब ये है कि बहुत सारे श्रोता आजकल तो देश से और बाहर के देशों से भी कई हमारे यहाँ तो मेल और व्हाट्सएप आते हैं, तो विस्तार हो गया है केंद्र का, इस कारण से थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। लाभ तो सबको मिलता है, सब सुनने के लिए तो मिलता है ना। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात। हाँ, ये तो है कि कार्यक्रम से हम लोग जुड़े रहें, ना उम्मीद ना हो, और प्रयास करते रहें, तो हर किसी का कॉल लगता है। कोई नहीं है, यही तो एक सहारा हम लोगों के लिए रह गया है। जी जी जी। और हम लोगों को भी अच्छा लगता है जो आप जैसे श्रोता वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौन से गाने की आज फरमाइश है आपकी? आपका गाना एक दिन सुने थे सर कि इंटरनेशनल बाटी चोखा जो खैलस वो ना पहलस धोखा। यही गाना दरोगा बाबू का है, किसका है वो नहीं बता पाएगा। हाँ, उसी फिल्म का है। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा, मनोज तिवारी और साथियों की आवाजों में गीत है। जी, हम तो उन्हीं का होगा ये। विनय बिहारी के बोल हैं, लाल सिन्हा का संगीत। गीत आइए सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर। फिल्म है दरोगा बाबू, आई लव यू। नमस्कार। सलाम सर। अरे लिट्टी बाटी के पार्टी में जुटल गांव समाज, अरे पिज्जा बर्गर के बाबू हमें ई लिट्टी महाराज कहो। चोखा जे खैलस ना पैलस धोखा। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस ना पैलस धोखा। यूपी चाहे बिहार में गाड़ के झंडा आई गए हो, जहाँ गए संसार में गाड़ के झंडा आई गए हो, जहाँ गए संसार में। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस ना पैलस धोखा। यूपी चाहे बिहार में गाड़ के झंडा आई गए हो, जहाँ गए संसार में गाड़ के झंडा आई गए हो, जहाँ गए संसार में। गाड़ के झंडा आई गए हो, जहाँ गए संसार
बाकी के शान बढ़ोले हो। सूरीनाम मॉरिशस ले झंडा भोजपुरिया लहरौले हो। ए दरोगा जी, तू वही माटी के बेटा गांव के शान बढ़ैया, बेटी बहु समाज के इज्जत कौनो तरह बचैया। वीर कुंवर सिंह चित्तू पाड़े अब्दुल हमीद या बहिनो बाड़े हमनी के परिवार में गाड़ के झंडा आइए जाले जाले जहां संसार में। गाड़ के झंडा आइए जाले जाले जहां संसार में। गाड़ के झंडा आइए जाले जहां गइल संसार में। एकरा में बा सतुआ चना के लहसुन मिर्ची नमकिया बा जीरा जवाइन मरीच मिलल बा भरल सवादे में पकिया बा। लिट्टी खाई देह बनाई स्वाद बड़ी मजेदार, वाह देसी घी के देसी खुशबू बाटे यही मिलिया। अरे लइका खाई सयान हो जाई, बुढ़वा खाई जवान हो जाई 80 के रफ्तार में। गाड़ के झंडा आ जाई हो जाई जहां संसार में। गाड़ के झंडा आ जाई हो जाई जहां संसार में। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस ना पैलस धोखा। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस ना पैलस धोखा। यूपी चाहे बिहार में गाड़ के झंडा आई गयो हो जहाँ गयो संसार में। गाड़ के झंडा आई गयो हो जहाँ गयो संसार में। गाड़ के झंडा आई गइल हो जहाँ गइल संसार में। का गुरु बढ़िया है। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ अरुण जी नमस्कार, बहुत दिन बाद आपसे बात हो रहा है। कोटवा कपिल धारा सराय मोहना से मैं रतिनाथ त्रिपाठी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है आपके? तो संदेश और बाकी प्रोग्राम में आपके कॉल भी हम लोग सुनते रहते हैं। अब प्रोग्राम रिकॉर्डिंग कोई भी करे, अब कार्यक्रम तो हर कोई सुनता है, हम लोग भी सुनते हैं। अच्छा लगता है आपकी प्रगति और आपका कार्यक्रमों से जुड़ाव को देख करके। जी जी सर, और इस बार सर ये पत्र के लिए धन्यवाद, नहीं कार्यक्रम हुआ तो इसका कारण क्या हो सकता है? उसमें रेडियो रिपोर्ट उस समय प्रसारित हुई हमें लग रहा है। वो तो मैंने सुना है, रेडियो रिपोर्ट था। हाँ। और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, पत्रोत्तर वाला जो कार्यक्रम है वो आपको जल्दी सुनने को मिलेगा, हम उम्मीद करते हैं। हाँ सर, ये तो मतलब कि इंतजार रहता है। हाँ, क्योंकि आप लोग जो खत नियमित रूप से आप जैसे श्रोता भेजते हैं, तो मेल भेजते हैं, तो इंतजार रहता है कि वो शामिल हो और उसका क्या जवाब दिया जाता है। आप लोगों का जो है कि इतना वो है कि आप मतलब शामिल करते हैं तो भेजता आदमी। और बिल्कुल आप लोग मतलब इस समय सही बात है, वाराणसी तो आप लोग के प्रयास से एकदम नंबर 1 पे चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे केंद्रों से कई इस तरह के कार्यक्रम, इवन फोन इन कार्यक्रम या व्हाट्सएप या मेल पर आधारित कार्यक्रम बहुत जगहों से नहीं हो रहा है। यही कारण है कि हमारे केंद्र से देश विदेश के तमाम हिस्सों के श्रोताओं के कॉल, मैसेज और फोन, व्हाट्सएप आते हैं। तो बता दें आज कौन से गाने की फरमाइश? जी बताएं। फोनिंग कार्यक्रम में सर, मुझे फोनिंग कार्यक्रम में ना जो लोग बात करते हैं मुझे ज्यादा मजा आता है सुनने में। उसके मतलब कि गाना तो मान लीजिए कभी भी आदमी कहीं सुन लेगा। हाँ ये है, और बहुत से लोग निराश हो जाते हैं कि उनके फोन नहीं लगते। हमें लगता है कार्यक्रम में बात किसी की भी हो रही हो, उसको ध्यान से सुना जाए तो हर चीज अच्छा है। अब हर किसी में तो हर किसी को मौका नहीं मिल सकता है। खास करके जो एक जौनपुर से भाई साहब है गाना सुनाते हैं, इतना जमील जी। हाँ, बिल्कुल। और भी बजरडीहा वगैरह से भी लोग हैं, अच्छे बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, देखिए एक ऐसा मंच है कि हम लोग भी चाहते हैं कि श्रोता अधिक से अधिक अपनी बात कहें। जैसे आपने भी कहा कि बहुत सारी बातों से हम लोगों के और रेडियो के प्रोग्राम से प्रोत्साहन मिलता है और आदमी कुछ जीवन में करने की ठानता है, प्रेरणा पाता है। मैं खुद ही बहुत बड़ा उदाहरण हूँ आपके लिए। जी जी।
मुझे याद है कि आपने एक बार कहा था कि मैंने आपको मैसेज भेजा था, उसमें स्पेस वगैरह नहीं था। जी जी। क्योंकि मुझे उस समय कुछ भी पता नहीं था। आज तो मैं मतलब मैं कंप्यूटर बहुत अच्छे से यूज करता हूँ। बिल्कुल, देखिए आज आप हमारे बहुत सारे श्रोताओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जो बहुत सारे श्रोता कहते हैं कि सर हम कुछ नहीं करते हैं, तो देखिए आप जब रतिनाथ जी इतनी तमाम अपनी दुश्वारियों के बावजूद जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं, तो हर कोई हो सकता है। जी जी। अभी आपके एक श्रोता ने फोन भी किया था, मैंने आकर सुना था उसमें। जी जी। तो मैंने अगर उन श्रवण नाम है उनका, तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर वो मुझसे संपर्क करें, वो बहुत सारे कोर्स करके खुद मैसेज कर सकते हैं, किसी खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, हाँ, एक श्रोता ने कहा था कि वो चाहते हैं लेकिन कोई उनका मैसेज नहीं करता है। तो आजकल सच में आपने कहा, और आप तो इसके जीवंत उदाहरण है। हम लोग को याद है आप लिखा करते थे किस तरह से, तो वो सारी बातें हमें भी स्मरण है। और इन दिनों आप कितना अच्छा लिखते हैं, और आपने खुद बताया कि आप स्वयं लिखते हैं और बिल्कुल सीधे सीधे लाइव लिखते हैं आप हर जगह। हाँ सर, मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, लेकिन मैंने अभी कंप्यूटर का जो कोर्स किया था, जी जी, उसमें A+ ग्रेड पाया था, मतलब बहुत बढ़िया, हाईएस्ट। जी जी, बिल्कुल, बहुत बधाई, मुबारकबाद। आप जैसे श्रोता हमारे बहुत सारे श्रोताओं के लिए प्रेरणा है, समाज के लिए प्रेरणा है। और मुझे वो भी अभी मिला था, क्या कहते हैं, जो ये जो आकाशवाणी का जो कार्यक्रम होता था, प्रश्न पूछा जाता था 75 वाले, क्या था, जी 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 जी, उसमें भी मैं विजेता बना था। वाह वाह वाह। तो देखिए बहुत कुछ लोग आपसे प्रेरणा पा सकते हैं। और हम अब पूछेंगे आपसे कि कौन से गाने की फरमाइश है रतिनाथ जी? सर गाना है आज निंदिया से जागी बाहर, ऐसा मौसम मैंने देखा पहली बार। हीरो फिल्म का गीत है। जी जी जी। तो ये गीत बहुत दिल से आस था कि आपसे बात हो जाए। हाँ हाँ हाँ। अब हम लोग भी सारे श्रोताओं को जानते हैं, क्योंकि कई साल हो गए आपस में जुड़े हुए। नहीं, मैं तो कार्यक्रम सुन रहा हूँ कम से कम 1997 से। जी जी। मैं लेकिन होता था कि उस समय आदमी बिजी रहता था। हालांकि उस समय हम विविध भारती मुंबई में थे, यहाँ पर तो मेरा आना बाद में हुआ है। हाँ, जैसे अभी आकांक्षा जी आई हो। हाँ हाँ हाँ। तो ये गीत आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज है। आप बताएं क्या कह रहे हैं? मैं यही कह रहा था कि सर मैं 97 से भी रेडियो सुनता हूँ। जी जी। लेकिन चूंकि उस समय थोड़ा सा व्यस्तता थी, मैं जॉब वगैरह में था, तो पत्र वगैरह उतना नहीं लिख पाता था। हाँ, लेकिन पहले मैंने विविध भारती पे भी मेरा पत्र पहले आता था, बहुत पहले मैं लिखता था, चाहे फोन करता था। जी 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 जी। तो अब गीत सुन लेते हैं रतिनाथ जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आइए सुनते हैं। सब लोग स्वस्थ रहें। जी बिल्कुल, कामना सर, फिर मिलते हैं। La 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 mare mada kaza ga pa श्रोताओ, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत, तो हमें आप फोन कर सकते हैं बुधवार को सुबह में 10:30 से, और रिकॉर्डिंग आमतौर पर 11:15 तक हो जाती है, तो इसी दरमियान आप प्रयास करें।
हमारा फ़ोन नंबर है 222-1052 यानी 222105। STD कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। जब ये 52 वाला नंबर काम न करे तो आप 50 पर भी हमें फ़ोन कर सकते हैं। इसी जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी और आज ये प्रोग्राम ख़त्म करने की अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।